Welcome students. In the last video lesson we have discussed about the adjoint of a matrices. In this video lesson I am going to discuss all the example which is related to the adjoint of a matrices. So in this example it is given that कि find the adjoint of the matrices. ये 2 by 2 के matrix is given है तो इसका adjoint निकालना है. तो मैंने आपको बताया था कि adjoint निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, उसकी कोफैक्टर की एक matrices बनानी पड़ती है. क्या बनानी पड़ती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स. ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स वो किस तरीके से बनेगी. देखो इसके हर एलिमेंट का हमने क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है और उसकी एक मैट्रिक्स बना लेनी. हर एलिमेंट का कोफैक्टर यानी कि अगर मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूं तो वो क्या आएगा, A11. यानी कि मुझे इसे और इसे कैंसिल करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या आएगा मेरे पास 4. ठीक है जी. अभी पॉजिटिव या नेगेटिव, ये देखो 1 + 1 है यहाँ पे, ये क्या आएगा 1 + 1 दैट इज 2, तो वो पॉजिटिव आएगा. ठीक है, आगे A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया तो ये क्या आएगा 1 या -1. देखिए यहाँ पे 1 + 2 है 3. ठीक है, तो 3 इज अ नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा -1. तो ये A13 यानी कि नो A12 A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये आएगा 3. पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे देखिए 2 + 1 है 3, तो ये -1 की पावर 3 हो जाएगी नेगेटिव. आगे A22. ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आएगा 2. 2 + 2 क्या होता है, पॉजिटिव. तो ये मैंने कोफैक्टर निकाल लिए. इसकी मैं एक मैट्रिसेस बना लेती हूँ. ये देखो 4 -1 -3 और 2. कोफैक्टर मैट्रिक्स ये मेरे पास बन गई है. ठीक है, और अब एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए इक्वल होता है जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी है उसके ट्रांसपोज के इक्वल. तो इसी का मुझे क्या निकालना है अब, ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ठीक है जी, तो इसका ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आएगा, ये देख लीजिए 4 -1 और -3 एंड 2. सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, अभी मैं आपको यही इसी का एडजॉइंट 2 by 2 मैट्रिक्स अगर आपको गिवन हो, इसका ही एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी क्योंकि ये एडजॉइंट जो हमें बहुत बार निकालना पड़ेगा. ठीक है, अगर हम इसी मेथड से बार बार इसको निकालेंगे तो इट विल बी वेरी लेंथी. तो एक शॉर्टकट सा मेथड मैं आपको बता देती हूँ, वो हम कुछ आगे जो सम्स करेंगे उसमें हम यूज़ कर सकते हैं. तो किस तरीके से एडजॉइंट आएगा देख लीजिए. देखिए हमें जैसे गिवन है 2 3 1 एंड 4. ठीक है, शॉर्टकट लर्न दैट. डायरेक्टली हम इसका एडजॉइंट जो है वो किस तरीके से लिखते हैं. आपने क्या करना है, ये दो जो है ना डायगोनल एलिमेंट्स, ये वाले दोनों, इन दोनों एलिमेंट्स को आपने इंटरचेंज कर देना. जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 लिख देना, यहाँ पे 4 है तो आपने 2 लिख देना. सबसे पहले शॉर्टकट अगर आपने इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो. ठीक है, और ये दो मैट्रिक्स जो है ना इसके साथ जो है इनके साइन चेंज कर देने. साइन चेंज करने का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. ये दोनों पॉजिटिव थे, मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख दी, तो दिस इज योर जॉइंट आंसर. यही हमने यहाँ पे निकाला. ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल इसी तरीके से कंसिडर कर लेते हैं. जैसे कि अगर मैं लूँ कि मुझे A = 2 -1 4 3. ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है. इसका एडजॉइंट निकालने को आपको क्या गया, तो डायरेक्टली अब मैं निकालूंगी विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्टकट मेथड. ठीक है, शॉर्टकट मेथड के साथ मैं निकालने लगी हूँ. सिंपली आप क्या करोगे, ये दो जो नंबर्स हैं एलिमेंट्स गिवन है इसको इंटरचेंज कर दो. यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, इन दोनों का क्या करना है, साइन चेंज करना है. यहाँ पे -1 है तो 1 हो जाएगा, 4 है तो क्या हो जाएगा -4. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, दिस वन इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए. So next I'm going to discuss about the adjoint of a matrix, जिसमें जो मैट्रिक्स गिवन है वो मुझे 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है. ठीक है, इसका हम एडजॉइंट किस तरीके से निकालेंगे, ये देखिए मुझे मैट्रिक्स गिवन है. इसका क्या करना है, सबसे पहले ये वही इसकी क्या बनानी है, कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनानी है. कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी कि मुझे हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है. ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ कि कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो के एलिमेंट के मैं कोफैक्टर ले रही हूँ. देख लीजिए ध्यान से, इसका अगर मैं कोफैक्टर लूँ यानी कि ये और ये कैंसिल इसका. ठीक है जी, तो क्या आएगा, क्या बचेगा 3 5 0 1, ये डिटर्मिनेंट.
उसके बाद सेकंड वाला इसका अगर मैं लूँ ये और ये कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास 2 5 -2 एंड 1, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास अगर मैं 3 लूँ, ये वाला एलिमेंट लूँ, ये और ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या रह गया 2 3 -2 एंड 0। अब पॉजिटिव नेगेटिव साइंस देख लेते हैं। ये तो माइनर निकाले है ना मैंने, कोफैक्टर तो तभी बनेंगे जब इसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो देखिए वही वाला आप मेथड याद रख सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डायगोनल में होते हैं एलिमेंट्स, वो क्या आते हैं, हमेशा पॉजिटिव आते हैं। जो इन बिटवीन वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके उनके साथ जो साइन है वो नेगेटिव आता है। ये देखिए ये जो था, ये 1 का मैंने निकाला था माइनर, इसके साथ अब मुझे को फैक्टर निकालना है अब इसका। इसके साथ क्या आएगा, यानी कि ये A11 वाला एलिमेंट है, ये पॉजिटिव आएगा। ये वाला क्या आएगा, ये था भी डायगोनल वाला, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ये नॉन डायगोनल था, इसके साथ नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है ना। ये सेंटर वाला इसका था, ये को फैक्टर निकाला, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस क्या आएगा 0, सो इट इज 3। ये -2 माइनस ये आएगा 2, इसके साथ क्या आएगा +10, सो -2 + 10 विच इज इक्वल टू -12, ठीक है जी। आगे 2 × 0 0, 0 के साथ करेंगे +6, 0 + 6 हो गया 6। सो ये पहले के आगे को फैक्टर्स फर्स्ट वाले के। नेक्स्ट निकालेंगे को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो के मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। सेकेंड रो में ये वाला, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ये कैंसिल किया मैंने सेंटर वाली, और ये फर्स्ट रो, ठीक है, कैंसिल किया। तो क्या रह गया मेरे पास -1 2 0 एंड 1, ठीक है जी। नेक्स्ट अभी ये वाला एलिमेंट, ये कैंसिल होगी और ये सेंटर वाली कैंसिल होगी, ठीक है जी। क्या रह जाएगा मेरे पास 1 2, इधर से ये वाला -2 और 1, ठीक है। नेक्स्ट ये 5 वाला, ये 5 वाला आपने कॉलम कैंसिल किया, ये वाली रो कैंसिल की आपने, तो क्या रह गया 1 -1 और -2 एंड 0, ये 1 -1 2 एंड 0, ये रह गया, ठीक है जी। पॉजिटिव नेगेटिव साइंस देख लेते हैं हम फिर से यहाँ पे। हाँ जी, ये कौन सा एलिमेंट है A21 जो है वो यहाँ पर A21, यानी कि ये एलिमेंट 2 + 1 3 आएगा, इसका जो प्लस है वो 3, यानी कि ये जो है वो क्या है नेगेटिव है, ठीक है जी। आगे A22 है, दैट इज 2 + 2 4, 4 जो है वो पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये वाला एलिमेंट देख लेते हैं A23, 2 + 3 दैट इज 5, तो ये क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 -0, ठीक है जी, -1 एक ऑलरेडी लगा हुआ, -1 -0, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरे पास 1, ठीक, 1 + 4 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 5, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ ऑलरेडी 0, ये आ गया +2, 0 + 2, तो ये क्या आएगा 2। सो 1 5 एंड 2, ये आ गए इसके को फैक्टर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं निकालने लगी हूँ को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो के को फैक्टर्स निकालने लगी हूँ अभी मैं, देखो ध्यान से इसको। हाँ जी, थर्ड रो के को फैक्टर्स यहाँ पे, ये वाला अगर मैं लूँ तो ये कैंसिल और ये वाला कैंसिल, थर्ड रो में अगर मैंने लेने हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो गया और यही वाली रो कैंसिल होगी, तो क्या रह जाएगा सबसे पहले मेरे पास -1 2 3 एंड 5, उसके बाद ये 0, ये वाली रो कैंसिल हो गया और ये वाला कॉलम कैंसिल होगा, तो क्या रह जाएगा 1 1 2 और ये वाला 2 एंड 5, ठीक है जी। नेक्स्ट वाला ये लेते हैं 1 1 से ये वाला कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, क्या रहेगा ये वाला 1 -1 2 एंड 3। पॉजिटिव नेगेटिव साइंस देख लेते हैं। ये था A31 3 + 1 दैट इज 4, ये पॉजिटिव आएगा। A32 3 + 2 इज 5, सो -1 की पावर अगर 5 लें, ठीक है, तो ये आएगी नेगेटिव। ये है A33 3 + 3 6, -1 की पावर अगर 6 लें तो वो पॉजिटिव होती है, ये क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है जी। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5, ठीक है जी, -5 -6, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास -11। ये करेंगे -5 - 4,
ये आएगा मेरे पास -1, तो ये आएगा 3 + 2, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने निकाल ली है कोफैक्टर्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनानी है, कोफैक्टर मैट्रिसेस जिसको मैं बोलती हूँ। ठीक है, तो इसकी कोफैक्टर मैट्रिसेस क्या बन जाएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स वो क्या बन जाएगी, देखो सभी के कोफैक्टर में लिखने लगी हूँ। 3 - 12 6, यहाँ पे थे इसके देख लीजिए 1 5 एंड 2 -11 -1 एंड 5। ठीक है जी, तो अब एडजॉइंट ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यानी कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करना। अब इसका ट्रांसपोज देख लीजिए ध्यान से, 3 - 12 6 1 5 एंड 2 -11 -1 and 5. So this is called the adjoint of A. ठीक है, this is the result, this is answer for the adjoint of A. In this way you can find the adjoint of any matrices of 3 order, order 3 का adjoint निकाल सकते हैं। So next we are going to discuss about the example which is given in your NCERT book, कि वेरीफाई करके बताना है कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A और इंटू I। ठीक है जी, इस तरीके से ये रिजल्ट मैंने लास्ट वीडियो लेसन में आपके साथ डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि ये रिजल्ट हम जो है मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जो है हम प्रूफ करके बताएंगे कि ये रिजल्ट होल्ड करता है। ठीक है जी, तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको होल्ड करके बताऊंगी कि ये रिजल्ट किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं हम। ठीक है, सो ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है। ठीक है, वो कहते हैं कि ए को अगर आप एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करो और कॉम्यूटेटिवली, मतलब कि एडजॉइंट ए पहले ले लो और ए के साथ इसको प्रोडक्ट करो, तो वो किसके इक्वल आती है, ए के ही डिटर्मिनेंट और उसके साथ हम अगर आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके इक्वल आती है। तो हम करके देखते हैं किस तरीके से आती है इक्वल। देखिए ए गिवन है, अब मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि एडजॉइंट ए आपने कैसे निकालना है। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 2/2 की मैट्रिक्स है, 3/3 का शॉर्टकट नहीं है पर 2/2 का शॉर्टकट है मेरे पास, मैं वही अप्लाई करने लगी हूँ। ध्यान से देखिए किस तरीके से डायगोनल एलिमेंट्स को सिर्फ इंटरचेंज करना है आपने। ठीक है, इंटरचेंज, और इन दोनों का क्या करना है, आपने साइन चेंज करना है। ये -4 है तो ये 4 आएगा, ये 3 है तो -3 आएगा। दिस इज योर जॉइंट ए सिंपली। ठीक है जी, ये शॉर्टकट से मैंने निकाल ली है। अब इसको रिजल्ट को इसी जो जो गिवन है इसमें प्रूव कर पुट कर देते हैं। तो किस तरीके से करेंगे ये देखिए, पहले मुझे निकालना है प्रोडक्ट ए का एडजॉइंट ए के साथ प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, ए का एडजॉइंट ए के साथ, ए मुझे गिवन है 2 3 -4 -6। ठीक है, एडजॉइंट ए -6 -3 4 एंड 2, इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। आई होप कि आपको इसका प्रोडक्ट जो है वो करना आता होगा। 2 × -6 इज -12 +12। ठीक है जी, नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 +6, इधर से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 × -6 20, नहीं माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, 24, यहाँ पे भी -24, ये आएगा 4 × 3 हो गया ना, माइनस कैंसिल 12, और -6 × 2 इज -12। ठीक है जी, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स, ये देखिए ये भी 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0। ठीक है जी, अभी ये मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, तो ये, हाँ अभी देखिए मुझे ना अभी इस रिजल्ट को किसके साथ प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अभी मैंने इसका ना डिटर्मिनेंट निकालना भूल गई थी, पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो इसका अगर मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 2 × -6 इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, एंड माइनस ऑफ -4 × 3 दैट इज -12, -12 + 12 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे क्या है, वो है 0। ठीक है जी, तो इस वाली मैट्रिक्स को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि अगर इसमें से मैं 0 कॉमन लूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूँ 1 0 0 1। ठीक है जी, ये 0 अगर मैं इसमें से कॉमन ले भी लूँ, ये 1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी, फिर ये 0 पूरा इसके साथ जो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा मैट्रिक्स 0 ही बन जाएगा, यही बन जाएगा सेम अगर मैं कर भी लूँ तो। ठीक है जी, तो ये 0 अब क्या है मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास एक साइड प्रूफ हो के आ गई है कि डिटर्मिनेंट ए आई, यानी कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता। अब नेक्स्ट इसका जो है ये वाला पार्ट, ये पार्ट में प्रूफ करने लगी, क्योंकि एडजॉइंट ए को भी अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसको किस तरीके से करेंगे। फिर से एडजॉइंट ए, मुझे पता है ये एडजॉइंट ए वाली जो है मेरे पास मैट्रिक्स आ चुकी है, ठीक है। एडजॉइंट ए को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ ए के साथ, यानी कि एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स देख लीजिए, -6 -3 4 2, उसके बाद ए मैट्रिक्स ये गिवन है मुझे 2 3 -4 -6, ठीक है जी। अब इसका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके देख लेते हैं क्या आएगा। फिर से -6 मल्टीप्लाई 2 -12, फिर +12, ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, -6 मल्टीप्लाई 3 -18, ये भी +18, 4 मल्टीप्लाई 2 8, ये -8, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 12, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये भी जो है मेरे पास क्या आ गया 0। फिर इसको मैं वही ऐसे ही करूँगी कि 0 को मैंने कॉमन लिया, 0 इस तरीके से, ये 0 क्या है मेरे पास डिटर्मिनेंट ए, ये क्या है आई। तो इन द बोथ वे ए जॉइंट ए बी जो था वो इसके इक्वल आ गया, ठीक है। हम लास्ट में लिख सकते हैं फ्रॉम द बोथ ऑफ देम कंक्लूज, हम क्या करेंगे कि फ्रॉम बोथ ऑफ देम, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 वी कैन कंक्लूड दैट कि अगर ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वो इक्वल होता है। तो ये वाला रिजल्ट जो है देखिए, ये इट इज़ गिवन अस 2 by 2 मैट्रिक्सेस मेरे पास गिवन थी, ये वाला रिजल्ट जो है वो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए भी वो क्या होल्ड करता है। तो आपको ये रिजल्ट एग्जाम में 3 by 3 मैट्रिक्स भी गिवन हो सकती है, आपको उसका ज्वाइन करके उसको ए के साथ प्रोडक्ट करना हो सकता है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो यू कैन डू दैट क्वेश्चन इन द सिमिलर वे, ठीक है। उसका ज्वाइंट आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप सिमिलर वे के साथ कर सकते हैं, यही वाला क्वेश्चन।